कई प्राचीन संस्कृतियों, जिनमें मेसोपोटामिया शामिल है, में समान बाढ़ की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए गिलगमेश की महाकाव्य कहानी एक महान बाढ़ का वर्णन करती है। माउंट एरारात, जिसे अक्सर नाव के विश्राम स्थल के रूप में जोड़ा जाता है, कई अभियानों का केंद्र रहा है। नूह की नाव विश्वास, आज्ञाकारिता और दिव्य हस्तक्षेप की एक कहानी। लेकिन क्या यह एक ऐतिहासिक घटना थी या एक प्रतीकात्मक कथा? हमारे साथ जुड़ें और बाइबल की इस सबसे प्रतिष्ठित कहानी के पीछे की रोचक सच्चाई को जानें। यह कहानी बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 से 9 में शुरू होती है। मानवता भ्रष्ट और हिंसा से भर गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी को एक महान बाढ़ से शुद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने नूह को चुना, जो एक धर्मी व्यक्ति था, जीवन को बचाने के लिए। परमेश्वर ने नूह को एक नाव बनाने का आदेश दिया और उसे सटीक माप दिए, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। नूह का कार्य अपने परिवार और हर जानवर की 2 प्रजातियों को बचाना। वर्षों की मेहनत के बाद नाव बनकर तैयार हुई। बारिश शुरू हुई। 40 दिन और 40 रातों तक लगातार पानी बरसा, जिससे पृथ्वी डूब गई और सबसे ऊंचे पहाड़ भी ढक गए। लेकिन नूह, उसका परिवार और जानवर नाव के अंदर सुरक्षित रहे। जब पानी घट गया तो नाव माउंट एरारात पर ठहर गई और परमेश्वर ने नूह से एक वाचा की, जिसे इंद्रधनुष द्वारा चिह्नित किया गया, और वादा किया कि वह पृथ्वी को फिर से बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा। लेकिन इस कहानी में कितना तथ्य है? चलिए ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाणों में गोता लगाते हैं। कई प्राचीन संस्कृतियों, जिनमें मेसोपोटामिया शामिल है, में समान बाढ़ की कहानियां हैं। उदाहरण के लिए गिलगमेश की महाकाव्य कहानी एक महान बाढ़ का वर्णन करती है, जो नोहिद बाग की कहानी से उल्लेखनीय रूप से मिलती जुलती है। पुरातात्विक प्रमाण मेसोपोटामिया क्षेत्र में लगभग 900 ईसा पूर्व में बड़ी बाढ़ की घटनाओं को दर्शाते हैं, जो इन कहानियों को वास्तविक घटनाओं पर आधारित होने का संकेत देती हैं। और नाव का क्या? अध्ययनों से पता चलता है कि बाइबल में वर्णित नाव के माप समुद्री यात्रा के लिए उपयुक्त थे और उथल-पुथल भरे समुद्रों में टिक सकते थे। हालांकि लाखों जानवरों की प्रजातियों को समायोजित करने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती है, जिससे कुछ लोग इस कहानी को प्रतीकात्मक मानते हैं। माउंट एरारात, जिसे अक्सर नाव के विश्राम स्थल के रूप में जोड़ा जाता है, कई अभियानों का केंद्र रहा है। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने नाव के समान लकड़ी की संरचनाएं पाई हैं, निर्णायक सबूत अभी तक अनुपलब्ध हैं। तथ्यों और मिथकों की बहस से परे, नूह की नाव एक कालातीत संदेश देती है। परमेश्वर में विश्वास, आज्ञाकारिता और आशा का वादा। नाव मोक्ष का प्रतीक है और इंद्रधनुष हमें मानवता के साथ परमेश्वर की वाचा की याद दिलाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नूह की नाव एक वास्तविक घटना थी, एक क्षेत्रीय बाढ़, या आध्यात्मिक प्रतीकों से भरपूर एक कहानी? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आपको नूह की नाव की इस कहानी में दिलचस्पी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाइबल की और भी रोचक कहानियों को जान सकें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अगली बार कौन सी बाइबल की कहानी को जानना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। परमेश्वर की कृपा आपके साथ हो।